बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ पंजाबी स्टाइल टिंडे चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में होगा और बहुत आसान और इतना ही लजीज होगा। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। यहाँ पे मैंने देसी चिकन इसमें डाला है और एक्स्ट्रा पार्ट जो थे इसके मैंने सारे निकाल दिए थे, जैसे गर्दन वगैरह होती है और पोटे कलेजिए वगैरह वो मैंने निकाल दी। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज डाला है। आप मटन बीफ जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के इसमें टमाटर डाले हैं। सिर्फ अदरक का मैंने पेस्ट डाला है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक का बोल रही हूँ। लहसुन पेस्ट डाला है, मेरे घर में अलाउ नहीं है, वो घर वाले नहीं खाते, तो फिर इसलिए मैं अदरक नहीं डालती। आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ, जिस चम्मच से मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। हस्बे ज़ौक़ नमक डाला है। 1 टीस्पून ही हमने धनिया डाला है इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाला है। खड़े मसालों में इसमें ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी। और खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची 3 अदद और 1 दालचीनी की स्टिक डाली है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और प्रेशर सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे प्रेशर सीटी लगा दूँगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आप लाइक करते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट प्रेशर सीटी लगा दी थी। देसी चिकन था, मुर्गी में, मटन, बीफ जिसमें भी बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं। तो मेथड यही होगा उसे बनाने का। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे। चिकन जो था हमारा 90% कुक हो चुका था, 10% रह गया था, तो वो आगे उसकी सारी कसर निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ कि चिकन जो है वो गल गया है। हम इसे उतार लेंगे मिक्स करके नीचे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे जी कढ़ाई। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। मैंने आधा कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। चिकन मेरे पास 1 केजी था और टिंडे मेरे पास, इनको मैंने धो के छील के धो के अच्छी तरह वॉश कर लिए। और ये आधा किलो इसकी रेशो है और जो मुर्गी है वो 1 किलो से थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले टिंडों को फ्राई करेंगे। कुछ सब्जियां हैं जो फ्राई करके बनाई जाए तो वो बहुत ही मज़े की और लजीज बनती हैं, टिंडे, बैंगन वगैरह। और यहाँ पे मैंने टिंडों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद जितना भी सालन वगैरह होगा वो हम इसके अंदर ही इंक्लूड कर लेंगे, डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह 15-20 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे इसकी चिकन की, ठीक है। यहाँ पे आपने जो पानी वगैरह रह गया था वो भी आपने इसके अंदर ही ऐड कर देना है और मिक्स करके आपने ढक कर छोड़ देना है तब तक जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो आपने मिक्स भी करते रहना, देखते भी रहना है जब तक ये ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। भुनाई वगैरह अच्छी तरह आपने कर लेनी है। ऑयल देखे सेपरेट हो गया है तो यहाँ पे आप उसकी मज़ीद अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लीजिएगा, ज़बरदस्त सी। तो भुनाई करने से ये होता है कि जो चिकन, मटन, बीफ होता है उसके अंदर एक जो स्मेल होती है अपनी वो ख़त्म हो जाती है। तो और खड़े मसाले डालने की भी सबसे बड़ी वजह होती है, उस वजह से ये स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आपने फिर उसके हस्बे ज़ौक़ इसको लगाना है पानी, जितना आप शोरबा पसंद करते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन और टिंडे शोरबे वाले। और अच्छी तरह मैंने इन्हें भुनाई वगैरह करके जितना हमें शोरबे की ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैंने फिर पानी लगा दिया था। 20-25 मिनट के लिए मैंने इन्हें कुक कर लिया था, क्योंकि चिकन में भी कसर थी और टिंडे वगैरह भी जो थे वो कुक हो गए थे। और यहाँ पे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो है क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया था और दूसरे मोबाइल में मैंने वीडियो जो थी वो बनाई थी, तो वीडियो थोड़ी सी आ रही, मगर कोई बात नहीं है। तो बस थी हमारी जो नमक वगैरह आपने चेक कर लेना। किसी चीज़ की आपको कमी लगे तो आपने वो इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे बिल्कुल नमक वगैरह ठीक था। शोरबे वाले सालन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और लास्ट में मैंने अदरक डाल दी थी गार्निश करके। और ये जो शोरबे में मसाला डाला जाता है खुशबूदार, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, हरा धनिया। और ये हमारी जो टिंडे, देसी टिंडे चिकन रेसिपी है ना, ये बिल्कुल रेडी है, बनकर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी थी। अच्छी तरह आपने सारा मसाला वगैरह मिक्स करके इसको ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो तरी वगैरह है वो ऊपर आ जाएगी। फिर इससे क्या होता है कि सालन की जो लुक होती है ना, देखिए खूबसूरत आती है, वो तरी वगैरह ऊपर आ जाती है शोरबे के। तो ये है जी फाइनल लुक। ज़रूर बनाइएगा, अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।